तो ये अपनी सेफ्टी के लिए छोटा सा हथियार है मेरे साथ। नमस्कार दोस्तों चलिए आज हम एक बार फिर आपको नदी की सैर करवाते हैं। तो ये जंगल का रास्ता है, तो किसी ने अपने फ़ायदे के लिए दोनों तरफ झाड़ियों को काटा हुआ है। वैसे तो सारा घना ही जंगल था बरसात के मौसम में। ये देखो, ये नीचे जाने का रास्ता है। हम इसी रास्ते से मैं नीचे जा रहा हूँ। अरे वाह, नदी के किनारे ये क्या चीज़ है जी? ये झाड़ियों में क्या चीज़ है काला काला? अरे वाह जी, वाह वाह वाह, ये तो वाह, किसी शिकारी ने नदी में तैरने के लिए ये अपना जुगाड़ बनाया हुआ है। ये ट्रक की ट्यूब है। तो चलिए दोस्तों, इस ट्रक की ट्यूब को साथ लेकर आपको नदी की सैर कराते हैं। चलिए। तो शायद ये कोई शिकारी मछली पकड़ने वाला होगा। तो चलिए, ये नदी है। तो हम नदी में आपको वो देखो, मैं कई दिनों से देख रहा हूँ, आपको झूम करके दिखाता हूँ। वो नदी के बीचों बीच एक बोतल है प्लास्टिक की। नदी का पानी जो है ये बहता रहता है, ये प्लास्टिक की बोतल इधर की इधर स्थिर ही रहती है। ये बीच में सफ़ेद सी नज़र आ रही है जी आपको, जूम करके दिखाया आपको। ये स्थिर ही रहती है इधर ही, ये कई दिनों से मूवमेंट नहीं करती है। देखते हैं ये जाकर ये क्या चीज़ है, क्या वस्तु है ये। हाँ दोस्तों, एक बात और है कि इतनी गहराई में जाना बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि पानी वाले जीव जैसे मगरमच्छ, बहुत बड़ी झील में मगरमच्छ भी हो सकते हैं। कुछ ना कुछ हथियार अपने साथ लेके चलते हैं। हथियार के लिए मेरे पास जुगाड़ है एक। ये मुझे कांच की शीशी मिल चुकी है, इसको मैं फोड़ कर यहीं नदी के किनारे अपना हथियार बना लूँगा। इसको फोड़ते हैं इधर। तो ये अपनी सेफ्टी के लिए छोटा सा हथियार है मेरे साथ। तो हथियार जो है बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि मैं साथ लेकर कुछ भी नहीं आया हूँ ऊपर से, घर से। तो चलिए चलते हैं दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, मैंने ये तैरने वाली छोटी सी डोंगी तैयार कर ली अपने लिए, और चलते हैं देखते हैं वो क्या है बीचों बीच। तो ये चप्पू है मेरे पास। चलो धीरे धीरे चलते हैं। तो बहुत ही मुश्किल है, ये हथियार भी मैंने अपने साथ ले लिया है। तो चलो चलते हैं। चलिए। ये चप्पू शायद इसका ऐसे इस्तेमाल करता होगा वो शिकारी जिसने भी ये सारा जुगाड़ बनाया हुआ है। मैं तो पहली बार आ रहा हूँ, ये मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है ऐसा। तो झील के बीचों बीच जा रहे हैं। देखिए चारों तरफ सन्नाटा है। हाँ, अभी तो बोतल मेरे से काफ़ी कम से कम भी 150 मीटर दूर होगी। चप्पू का प्रयोग करते करते आप देख सकते हैं। ये यहाँ पर गिरने की भी बहुत संभावना है। तो आप देख सकते हैं मैं झील के बीच, बिल्कुल झील के बीचों बीच हूँ। बिल्कुल झील के बीचों बीच इस पतवार से अपनी छोटी सी डोंगी को तैर के जा रहा हूँ। आपको बिल्कुल, अब बोतल मेरे बिल्कुल नज़दीक है। ऐसी 2-3 बोतलें और भी मुझे नज़र आ रही हैं। ये आप देख सकते हैं कुआं, जल कुआं, जहाँ से रंजीत सागर डैम की सप्लाई हुआ करती थी, वो भी मेरे बिल्कुल समीप है। तो चलिए, बोतल मेरे ये इस तरफ है। तो चलिए दोस्तों, बने रहिए। जी दोस्तों, यकीन मानिए, मेरे लिए इतनी गहराई पर और इतनी दूरी पर बने रहना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है ऐसे चप्पू चलाने का और इतनी गहराई तक नदी में आने का। आप देख सकते हैं मेरे चारों तरफ, मैं बिल्कुल नदी के बीचों बीच हूँ। मेरे चारों तरफ जो है झील है, झील का पानी है। बैलेंस बनाना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल है। तो मैं बोतल के बिल्कुल समीप आ चुका हूँ, आपको दिखाता हूँ। ये है बोतल, ये रही बोतल। हम बोतल के बिल्कुल समीप आ चुके हैं। ये रही बोतल, वो
चलिए देखते हैं इसमें क्या है बोतल में, ये स्थिर क्यों है झील के बीचों बीच। कई दिनों से ये बोतल झील के बीचों बीच क्यों स्थिर है। डोंगी में मैं अकेला हूँ, शूट भी मैं खुद ही कर रहा हूँ। और जैसे मैंने बताया कि मैं डोंगी को ड्राइव करता हुआ खुद ही आगे बढ़ रहा हूँ बोतल की तरफ, बिल्कुल झील के बीचों बीच। तो यहाँ झील की गहराई भी कम से कम 100 फीट के करीब होगी। यदि मैं गिरा तो मैं बिल्कुल डूब जाऊँगा। चलो तैरना तो मुझे आता है, लेकिन मेरे साथ कैमरा भी है, मैं अकेला हूँ। तो मैं डोंगी के पास डोंगी के द्वारा बोतल के पास पहुँचने वाला हूँ। ये बोतल दिखाता हूँ आपको, ये बोतल मेरे बिल्कुल समीप आ रही है। ये देखिए बोतल। तो यहाँ पानी के जीव जैसे बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं, मगरमच्छ भी हो सकता है, कोई कह नहीं सकते उसके विषय में। वैसे तो यहाँ नहीं है, पर फिर भी हो भी सकता है। तो मैं बहुत ही बड़ा रिस्क उठाकर आपको दिखाने लेके जा रहा हूँ। ये देखिए, तो मेरा कोई तजर्बा भी नहीं है, तो मैं किनारे से कम 150 मीटर की दूरी पर आ चुका हूँ। दूसरी तरफ झील का किनारा है, आप देख सकते हैं। दूर दूर तक कोई आदमी नहीं, कोई इंसान नहीं, कोई जानवर नहीं। तो हम बिल्कुल पहुँचने वाले हैं जी, इसके करीब पहुँच चुके हैं। डोंगी के द्वारा बोतल के समीप पहुँचने वाले हैं। तो यहाँ ततैया है कोई बोतल के ऊपर, ये देखो मंडरा रहा है। ये देखो, ये प्लास्टिक की बोतल है। तो ये तो पीछे से काटी हुई है। नहीं, अरे वाह, इसके साथ कोई डोरी बंधी हुई है। ये देखिए, इसके साथ कोई डोरी सी बंधी हुई है। ये देखें और खींच के देखते हैं डोरी में क्या। अरे वाह, ये तो बहुत गहराई में है। अरे वाह, ये तो खींचा भी नहीं जा रहा मुझसे। ये तो मेरे लिए बहुत ही मुश्किल है, खींचा भी नहीं जा रहा। देखते हैं और क्या है। डोरी है बहुत प्लास्टिक की गहरी। अरे वाह, नीचे को पत्थर पुत्थर है शायद। आओ मेरे प्रभु, आओ। ये किसी शिकारी ने अपना जाल बिछाया हुआ है मछलियों को पकड़ने के लिए। तो पत्थरों के साथ इसको बोतल को बांधा हुआ है। ये दूर दूर तक कई बोतलें हैं, आप देख सकते हैं। ये मेरे इस तरफ भी बोतल है, पीछे भी बोतल है, वो नदी के कुएं के पास भी एक बोतल है। तो चलिए दोस्तों, ये तो मछलियों का शिकार करने वाले शिकारियों की सारा जाल बिछाया हुआ है। जहाँ तक मेरा अनुभव है कि ये जो डोंगी बनाई है, ये भी शिकारियों द्वारा बनाई गई है। तो चलिए चलते हैं, कहीं पता नहीं कोई शिकारी आ जाए तो वो मेरा पूछे मुझे कि भाई ये आपने क्यों मेरा सारा इंस्ट्रूमेंट मेरे क्यों इस्तेमाल किए हैं। तो चलिए अपने किनारे चलते हैं, अपनी राह पकड़ते हैं। चलिए, मेरा किनारा अभी भी मुझसे, मेरी मंजिल अभी भी मुझसे कम से कम 150 मीटर 200 मीटर के करीब दूर है। वो सामने है मेरी मंजिल। चलिए मंजिल की तरफ चलते हैं हम अपनी मंजिल की तरफ। ये तो दुनियादारी है भाई, ऐसे ही चलेगी। ये तो कुदरत है, नेचर है, जीव ही जीव का भोजन है। इधर जीव ही जीव को खा रहा है। छोटी मछली बड़ी मछली को खाएगी और बड़ी मछली शिकारी का शिकार हो जाएगी। तो ऐसे ही ये नेचर जो है वो चलती रहती है, चलती रहेगी। तो चलिए हम भी चलते हैं अपनी गंतव्य की ओर, वापस अपने घर को, अपनी मंजिल को। तो चलिए दोस्तों, हम वापस पहुंच गए हैं। तो कैसा रहा ये सफ़र, आप मुझे ज़रूर बताना। मेरे YouTube चैनल पर द एडवेंचरस मैन सुभाष, और कृपया अधिक से अधिक मुझे लाइक और शेयर ज़रूर करना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।